अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्द अद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम। जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम। जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, ओ आयो रे शुभ दिन आयो रे। चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाइजो जी, झगमग तारे लाइजो झगमग तारे लाइजो जी, झगमग तारे लाइजो झगमग तारे लाइजो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी। अरे घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे,
ओम पृथिव्याय नमः, ओम अधाशक्त्याय नमः, ओम कुर्माय नमः, ओम शेषनागाय नमो नमः। हाथ जोड़ के दीपक पूजन कर लेंगे। आप इनका हाथ लगाइए। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम मम बुद्धि प्रकाश दीपो ज्योतिर्नमस्तुते। ओम श्री अग्निदेवताभ्याम नमो नमः। दीपक के नीचे समर्पयामि श्री अग्निदेवताभ्याम नमो नमः। यथा नाम स्न संभवाय सर्वकायो समन्विताय। हाथ जोड़ के सर्वप्रथम अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का, आसपास जितने मंदिर तीर्थ स्थान हैं, जय श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम इष्ट देवताभ्याम नमो नमः। ओम श्री गुरुवेभ्याम नमो नमः। अधिपते नमः। उमापति महेश्वराभ्याम नमः। उमापति महेश्वराभ्याम नमः। शशिपुंद्राभ्याम नमः। श्री ग्राम देवताभ्याम नमः। ओम श्री देवोदिशयताय श्री मनगणाधिपते नमः। एतत् प्रधान देवता श्री वास्तु देवताभ्याम नमो नमः। दोनों हाथ से मिला के छोड़ दीजिए। ओम सर्वदेवी देवताय भ्याम नमो नमः। राज्ञः प्रवर्त मानस्य यद्य परमने द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेत मन्मन तरे अष्ट विष्ट तमे कलयुगे भारत वर्षे भारत खंडे जम्बो दीपे आर्यावर्त अंतर्गत कर्नाटक प्रदेशे। भजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरानन्दमानन्द अद्वैतपूर्णम् परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम। जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगम्यानगम्यम् मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादिं सुखादिं गणेशं भजेम। जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्
वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहे थे, सो ध्यान पूर्वक सुने। एक समय योगी राय नारद जी दूसरे के हित की इच्छा से अनेक लोक में घूमते हुए पृथ्वी लोक में आए। मृत्यु लोक में पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि इस यत्न को करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण के, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप यत्यंत शक्ति से संपन्न हैं तथा मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे हैं? हमें निसंकोच बताइए। तब नारद भगवान बोलते हैं, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही पर्यंत से कैसे दूर हो सके। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। इति स्कंदे पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वर्गधायां प्रथमोध्याय संबंधः फिर से फूल लीजिए। ओम द्वितीयो अध्याय। फिर सूत जी बोलते हैं कि श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन ज्ञान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों में विजय श्री करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाया लावे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब पदार्थ भगवान विष्णु जी को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। इति स्कंदे पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वर्गधायां द्वितीयो अध्याय संबंधः एवं नारायण 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 नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। व्रत को किया उनका इतिहास बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक यथार्थ निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास और बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर वही ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहे, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इनका कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तो उन्हीं का पूजन कर, जिसको करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर महीना व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। इति स्कंदे पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण वर्गधायां तृतीयो अध्याय संबंधः एवं
या न भजवन नारायण नाताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा हे विप्र, अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले हे मनुष्य, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने यह व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनि जी, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुने। एक समय एक विप्र धन और ईश्वर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप क्या कर रहे हैं और इसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा यह सब मनोकामना को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन ध्यान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उसी से हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह बूढ़ा आदमी अपना लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में चला गया। उस रोज वहां पर उसने उन लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। तब बूढ़ा लकड़हारा दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर घर आ गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समेत सुख होकर वे धाम को चले गए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण बुद्धदायन चतुर्थोध्याय सम्मनः। एवं नारायण 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 भगवन् नारायण नारायण नारायण। अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। अगजानन पद्मार्कं गजाननं अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे।
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जनों के संकट दास जनों के संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे दुख दिन से मन का दुख दिन से मन का दुख संपत्ति घर आवे श्याम सुंदर घर आवे पार्षद तनका ओम जय जगदीश हरे तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करुण विपत्ति ओम जय जगदीश हरे तुम दूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी ओ स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख गलतामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरदा स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख गलतामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरदा ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति ओ स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलूं दया मैं किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंद दुख हरता तुम रक्षक मेरे ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा उठाओ ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा धर भावना जगाओ दरगा प्रेम जगाओ संतन के सेवा ओम जय जगदीश हरे मन मन धन जन जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण प्यारा रे मेरा ओम जय जगदीश हरे जगदीश की आरती जो कोई नर गावे और स्वामी प्रेम जगत गावे ऐसा शिवानंद स्वामी भजत बोले नंद स्वामी सुख संपत्ति भावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे दास जनों के संकट दास जनों के संकट सब में दूर करे ओम जय जगदीश हरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव प्यारा ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है।
धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। हो